हाई क्वालिटी। क्योंकि बाजार में आप देखते हैं कि 3 तरह के कंसेप्ट होते हैं कि प्रोडक्ट जब भी कोई बनाता है तो कहता होता है कि हाई क्वालिटी, हाई तरह की क्वालिटी बनानी होती है और हाई प्राइस रखता है। दूसरा होता है कंसेप्ट की लो क्वालिटी एंड लो प्राइस। जैसे कि यूके की पॉलिसी है कि हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस। चाइना की क्या पॉलिसी है? लो क्वालिटी एंड लो प्राइस। लेकिन आरसीएम इंडियन की मेंटेलिटी क्या होती है? हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। हम अगर सब्जी लेने में जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो कहते हैं यार ये 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो का, यार दो बताते हैं कि ये दे देना मुझे 10 रुपए किलो में। तो यहाँ क्या है कि और आरसीएम की भी जो पॉलिसी है वो हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। इसीलिए हमारे पास, अब मैं बताता हूँ कि जब हम इसको करने का निर्णय लेते हैं तो आप जरा इस चीज को देखिए, इस स्लाइड को अच्छी तरीके से समझिए कि हम इतनी इंडस्ट्री के हम मालिक बनते हैं। कितनी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं? इतनी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं। आज सिर्फ अगर आप देखें कि एफएमसीजी जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का इंडिया में कितना टर्नओवर एक साल का? 82 लाख करोड़ का, 82 लाख हजार करोड़ का। ये सिर्फ डायरेक्ट एफएमसीजी का टर्नओवर इंडिया में। अगर हमारे पास एफएमसीजी फूड इंडस्ट्रीज का कितना टर्नओवर है? 25,000 लाख करोड़ का। पेंट इंडस्ट्रीज का 80,000 लाख करोड़ का टर्नओवर है। टेक्सटाइल का कितना टर्नओवर है? कॉस्मेटिक का कितना टर्नओवर इंडिया? हेल्थ सप्लीमेंट का 2,80,000 करोड़ का टर्नओवर है। एग्रीकल्चर का $126 मिलियन का है। किचन वेयर का और फुटवेयर। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको साथ जुड़ के काम करने का डिसीजन लेते हैं तो हम इतने करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री के हम मालिक बन जाते हैं। अब अगर आप कल्पना करें कि सिर्फ अगर हम बात करें कि सिर्फ एफएमसीजी के टर्नओवर जो होता पूरा, उसके सिर्फ 5% टर्नओवर को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, 5% टर्नओवर को भी हम कवर कर लेते हैं। कितना? 5%। तो आप और हमारे बीच में कितना पैसा बढ़ता है? 1,85,00,000 करोड़ का। और कंपनी का टर्नओवर कितना होता है? 4,11,531 करोड़ का टर्नओवर। सिर्फ 5% मार्केट को भी हम कवर करते हैं। अभी मैंने बाकी की इंडस्ट्रीज की बात नहीं की। अगर 4% को कवर करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ आप और हमारे पास बढ़ता है। अगर हम 3% टर्नओवर को अगर कवर करें तो 1,11,000 का, और अगर हम 2% करें और अगर हम 1% भी करें तो 37,000 करोड़ रुपए आप और हमारे बीच में बढ़ता था। ये पावर है इसकी। अब हम आखिर हम क्या करते हैं? अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करें, और हम बात करेंगे कैसे करें। लेकिन इससे पहले जो भी व्यक्ति एकदम नए हैं, जो कि पहली बार आए हैं, पहली बार जो इस बिजनेस आए हैं, एक बार वो खड़े हो जाए। एक बार आप थोड़ा सा खड़े रहें या थोड़ा सा आगे आ जाए, चाहे आप दूसरी जगह पर खड़े रहें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब देते रहना, ठीक है ना? नहीं है ना? बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में या किसी भी गली या किसी भी मोहल्ले में जहां पर भी 100 घर होते होंगे, वहां पर 2 से 3 दुकान होती या नहीं होती? होती है ना? 2 से 3 दुकान होती। हम दिन भर कमा के आते हैं। दिन भर कमाने के बाद में शाम को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया बच्चों को देते हैं और बच्चों को जाके बोलते हैं कि ये शैम्पू की बोतल लेके आ जाना, शैम्पू के पाउच लेके आ जाना, चाय की पत्ती लेके आ जाना, गुड़ लेके आ जाना, सिगरेट लेके आ जाना, साबुन लेके आ जाना, सर्फ लेके आ जाना। ये हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। वो दुकान वाला जब शुरुआत करता है तो इस तरह से गुमटी की शुरुआत करता है, थोड़ा घर में रखता है, फिर धीरे धीरे साल 2 साल बाद में फिर थोड़ा सा और सुधार आता है। 4 साल 5 साल बाद में अच्छी दुकान बना लेता है। 10 साल बाद में पक्का दुकान बना लेता है। 20 साल बाद में उसकी गाड़ी और मकान ठीक बन जाता है। होता नहीं होता? ऐसा देखते हैं आप। यानी कि बाहर की दुनिया में हम 97% लोग सिर्फ 3% लोगों को अमीर बना रहे हैं। सही है? सही है गलत है? बाहर की दुनिया में 97% लोग 3% लोगों को अमीर बना रहे हैं। और आरसीएम हम आते हैं, आरसीएम कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत के सामान खरीदे और खुद अमीर बने। कौन सा तरीका सही है? फिर हम बात करते हैं कि आप देखें कि कोई भी एक पिता के 2 संतान हैं जो कि जुड़वा पैदा हुए, दोनों पढ़ने में, दोनों की रगों में एक पिता का खून दौड़ रहा। बड़े हुए, बड़े होने के बाद में एक बच्चा जो है कि पढ़ने में होशियार है, एक बच्चा है बोलने में होशियार है।
पढ़ने वाला जो बच्चा होशियार है उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और एग्जाम क्रैक करने के बाद में वो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता है, तो जो बच्चा, जो अच्छा बच्चा है, दूसरा बच्चा है जो कि बोलने में होशियार है, क्या उसकी जगह पे जाके वो इंटरव्यू दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर एक बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, वो उसने अपना रिज्यूम देता है, किसी कंपनी में जाके देता है, उसका नंबर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी जगह पे मेरे भाई को भेज दूं, क्या उसकी जगह पे उसके रिज्यूम को भेज सकता है क्या? यानी कि बाहर की दुनिया में हम एक भाई जो है कि एक भाई है दूसरे भाई को अपने कैरियर में बिल्ड नहीं कर सकता, लेकिन आरसीएम के अंदर हम अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइन कराते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोगों को। जब तक हम उसका कैरियर बिल्ड नहीं होता, जब तक हमारा कैरियर बिल्ड नहीं होता, कौन सा तरीका सही है? देन हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब में या किसी होंगे, तो जब गवर्नमेंट जॉब में आपके रिश्वत लेते हैं पकड़े जाते हैं, क्राइम ब्रांच वो करता, रिश्वत क्यों लेते हैं साहब? लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? पैसा, अपने सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, अपनी चाहतें पूरी नहीं हो पाती, अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लोगों से पैसा लेते हैं। यानी कि लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लोग अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए, लोग अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपने जमीन को बेच देते हैं। और आरसीएम में हम कहते हैं कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज करो। कौन सा तरीका सही है? जमीन बेचना या प्रोडक्ट परचेज करना? आज हम बात करते हैं कि क्यों ही बाहर की दुनिया में हम जैसे कि अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते हमारा बच्चा जो है कि बच्चा है कॉलेज आने लगा, कॉलेज घर से दूर पड़ रही, उसके लिए हमने उसको स्कूटी लाके दे दी या स्कूटर लाके दे दिया, मोटरसाइकिल लाके दे दी, साल 2 साल हुआ, बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची भी कॉलेज आने लगी, बच्ची के लिए हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी लाके दे दी। थोड़ा दिन बाद में हमारा ट्रांसफर थोड़ा सा दूर हो जाता है, 60 किलोमीटर दूर, और हम जो है कि एक मारुति अल्टो लेके आ जाते हैं। हमारे पास बाहर की दुनिया में हम जो प्रोग्रेस करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जलते हैं या नहीं जलते हैं? जलते हैं ना, ज्वेलसी करते हैं। और हाँ की जो है कि आरसीएम की दुनिया में जब आप बिगनर आते हो, स्टार्टर आते हो, तो लोग आपको यहाँ माला पहनाते हैं, फूल करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी दुनिया सही? बाहर की दुनिया सही या आरसीएम की दुनिया सही है? अगर हम बात करते हैं बाहर की दुनिया में कि आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ से पास में कोई पहाड़ी इलाकों से कोई व्यक्ति आया, हरिद्वार में उसने दुकान खोली, अच्छा सा शोरूम खोला और शोरूम जब उसका चलने लगा तो उसने अपने मामा के बेटे को, बुआ के लड़के को या भतीजे को, किसी को लेके आया। लेके आने के बाद में 10 साल 20 साल उसको काम सिखाया, उसके साथ उसकी सेवाएं की, और 20 साल बाद अड़ोस पड़ोस की दुकान खाली होती है और उसका जो जिस लड़के को लेकर आया मामा के बेटे को, पड़ोस वाली दुकान लेता है, वहां पर उसी का शोरूम डालता है, क्योंकि उसने सीखा वही। होता नहीं होता? और फिर हम क्या कहते हैं कि तेरी छाती मेरी छाती। यानी कि बाहर की दुनिया में हम एक दूसरे को गिरा के हम आगे बढ़ सकते हैं, और आरसीएम में हम एक दूसरे को चढ़ा के हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी दुनिया सही है? आरसीएम करना चाहिए? एक बार करना चाहिए, एक के पास माइक जाके करना चाहिए क्या? यस, क्या रे माइक बंद करके बता रहे जरा जोर से बोल लो भाई, माइक में तो कुछ आवाज ही नहीं आ रही। आप उधर वाले करना चाहिए, करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली लोगों के लिए, और जोरदार ताली हो रही है उन लोगों के लिए। जब हम करने का निर्णय लेते हैं तो देखिए कि करने का निर्णय लेते हैं, यानी कि 97% लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से 3% लोग करते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को आप देखिए। कोई ये बात है ब्रिटिश में एक डेरेक रेडमंड की, क्योंकि एक ओलंपिक गेम की तैयारी करता है 4 साल से, और 4 साल से तैयारी करने के बाद जब दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते अचानक इस पैर में एक आवाज आती है, चटक सी,
जब आवाज आती है, दौड़ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो इसकी मेडिकल टीम और सारे लोग आके इसको मना करते हैं कि तेरे को दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, अगर तू इस रेस को अगर भाग लेगा कंटिन्यूटी तो तू चल नहीं पाएगा। लेकिन ये मानता नहीं है, ये चलता है। इस दौड़ में जब ये दौड़ने आया था, दौड़ में, तो इसके पिताजी भी साथ होते हैं, इसके पिताजी इसके साथ आते हैं। जब इसके पिता जब इसके पास आते हैं तो लोग उसको, मेडिकल टीम सारा मना करती है, लेकिन जब पिता जब इसको आके कंधे पर हाथ लगाते हैं तो खूब रोता है, और रोने के साथ साथ बोलता है कि मैंने इतनी बड़ी तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो गया। इसके पिता भी इसको मना करते हैं कि बेटा अगर तू चलेगा, दौड़ेगा, मानेगा नहीं, अगर मेडिकल टीम सारा मना कर रहे हैं, अगर तू दौड़ेगा तो तेरा धीरे धीरे ये पांव तेरी जिंदगी पर चल नहीं पाएगा। लेकिन ये मानता नहीं है, ये चलता है किसी तरह। जब ये फिनिश लाइन पे पहुंचता है तो वह मीडिया टीम खड़ी रहती है। मीडिया टीम इससे पूछती है कि डेरेक से कि डेरेक, जब तुम्हारे को मेडिकल टीम और सारे लोग मना कर रहे थे तो फिर तुम क्यों दौड़े? उसका जवाब क्या था, जानना चाहेंगे? उसका जवाब था कि मैं मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, मैं मेरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैं हारता तो मेरा देश हारता, मैं जीतता तो मेरा देश जीतता, लेकिन मेरे देश ने मुझे फिनिश लाइन टच करने के लिए भेजा, नहीं कि बीच से छोड़ने के लिए भेजा। आप भी जब शुरुआत करो तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव का सपना है कि यार ये मेरा बेटा एक दिन बड़ा होके इसमें जब इसको काम करेगा, इसमें स्टार रूबी बनेगा, गोल्ड लीडर बनेगा, डायमंड बनेगा, उसको इतनी इनकम आएगी, वो उनके सपने हैं। आप भी इस बिजनेस में जब तक कम से कम स्टार रूबी नहीं बनो, जब तक आपको छोड़ना नहीं। जब तक आप इस बिजनेस को करने का निर्णय ले लेते हैं तो स्टार रूबी नहीं बनो, जब तक उससे पहले आपको छोड़ना नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि आज से बिजनेस कैसे करें, यानी कि जब हम करते हैं तो इसको कैसे करने का जब हम निर्णय लेते हैं तो जब हमारे को क्या करना होता है कि लोगों को जाके इस अभियान के बारे में बताना होता है। आजकल आप देख रहे होगा कि गुरुकुल के अंदर जो कि किसी तरह बता रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को जाके आप जो है ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराते ही आपने जो ज्वाइन कराया उसको प्रोडक्ट परचेज कराने से पहले उस व्यक्ति के साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के उस लिस्ट बना